नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। गांव सवराट में बीरानवाट पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। बीरानवाट से गंगाराम सिरवी की सूचना मिलने पर सरपंच ममता महेंद्र कुमार प्रजापत द्वारा सोजत रोड पुलिस थाना को सूचना देकर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। 150 फीट बाढ़ पर लगी आग पर दमकल कर्मियों ने फौरन काबू पाया। ग्रामीणों की सजगता से कोई जनहानि नहीं हुई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले में कानून व्यवस्था की प्रभावी व्यवस्थाएं बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और जनता के बीच विश्वास स्थापित करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बांसवाड़ा पुलिस को शुक्रवार को पुलिस लाइन के शौर्य सदन में उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा के द्वारा सम्मानित किया गया। शुक्रवार को विशेष अपराध गोष्ठी के दौरान प्रदान किया गया, जिस पर आईजी ने मौजूद जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। इससे पहले पुलिस लाइन पहुंचने पर आईजी की गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रदानित किया गया और इस सम्मान से पुलिस कर्मियों के मनोबल को बल मिलेगा और वे भविष्य में और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। हाल ही में एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया था, इसको लेकर के भय हो गया था, लोग काफी उद्वेलित थे, जिसमें हमारे जो जिला पुलिस टीम है एसपी साहब के नेतृत्व में बहुत ही मेहनत से, लगन से और एक प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया और उसको बहुत ही अल्प समय में वर्कआउट किया। पकड़े गए, वारदात खुल गई, इसको लेकर के लोगों ने राहत की सांस ली और उनके इसी प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए लोगों को सम्मानित किया गया है। सर, इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा जिले में अपराध गोष्ठी का आयोजन भी आज किया गया है, जिसमें यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के उससे संबंधित यदि कोई मुद्दे हों उन पर चर्चा की जाएगी। सामान्य जो क्राइम है और अपराध संबंधी या पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है, लोगों को राहत दी जा सकती है, इस संदर्भ में आज परिचर्चा कर। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां दोनों ही मंत्रियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, बीजेपी जिला अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर सहित जिले के आला जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जलदाय विभाग की कार्य योजनाओं की आशानुरूप कार्य प्रगति नहीं मिलने और अधिकारियों की लापरवाही पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने खासी नाराजगी व्यक्त की और विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जब सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सहायक अभियंता पर कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए तो इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए जलदाय मंत्री ने मौके पर ही सहायक अभियंता विशु कुमार को एपीओ करने के निर्देश जारी किए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पहले तो ये कि जो आने वाली जो गर्मी में लोगों को कोई पानी की समस्या की दिक्कत है, इसलिए आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आदेशानुसार हर जिले के अंदर जाके जहाँ पानी की दिक्कत है, जहाँ हमें कई ट्यूबवेल लगाने हैं, हैंड पंप लगाने हैं, पुरानी कोई लाइनों को बदलना है, उसके बावजूद भी कई दिक्कत आती है तो लगभग कोई टैंकर परिवहन करना पड़ता है। इसके आज हमने समीक्षा बैठक की है, हमने सबको डायरेक्शन दे दिए, सारे पैसे सेंक्शन कर दिए। कलेक्टर्स को भी जो पिछले साल हमने 50 लाख रुपये दिए थे, इस बार 1 करोड़ रुपये उनको भी इमरजेंसी के दिए। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन के अंदर जहाँ काम गलत हुआ है, क्वालिटी से नहीं हुआ, जहाँ पे शिकायत थी उनके लिए भी। सिकंदरा के प्रथम श्रेणी अस्पताल प्रभारी व नोडल अधिकारी डॉक्टर प्यारे लाल वर्मा ने श्री महारीध्वज गौशाला राणोली और हरिदास जी गौशाला मोहचिंगपुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों गौशालाओं में सभी पशु स्वस्थ पाए गए। इस दौरान गौशालाओं को ग्रीष्म ऋतु में पशुओं को लू से बचाने के साथ साथ हरा चारा, पानी, आहार आदि समय पर देने के निर्देश दिए। साथ ही गोपालन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार उनके पालना करने के भी निर्देश दिए। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज पंचायत समिति सिकंदरा की मोहध्वज गौशाला और श्री हरिदास जी गौशाला मोहचिंगपुरा का निरीक्षण किया गया। एफएमडी टीकाकरण का कार्य हमारे विभाग में 18 मार्च 2025 से 17 मई 2025 तक चलेगा। इसके तहत पंचायत समिति सिकंदरा के संपूर्ण गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं के टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अभी तक पंचायत समिति सिकंदरा में 6500 से ज़्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों गौशालाओं के निरीक्षण के साथ में एक उपकेंद्र इलाका का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें टीकाकरण का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर 6 अप्रैल को चाकसू में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजन
इस शोभा यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। कार्यक्रम संयोजक सत्यनारायण खंडेलवाल ने जानकारी दी कि शोभा यात्रा शनिवार प्रातः 9 बजे गणेशपुरी धाम से गाजे बाजे और भक्ति संगीत के साथ प्रारंभ होगी। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। समिति द्वारा शोभा यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत दौड़, पेयजल, जलपान और छाया आदि की समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के उमेदी नगर मोहल्ले में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाने पर लिया। मकान मालिक कृष्णकांत पुत्र छोटे शर्मा 2 दिन पहले किसी काम से गांव गए हुए थे। शुक्रवार सुबह पड़ोसी को सूचना पर जब वे लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में घर से करीब 60,000 रुपए नकद और 800 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी होने की पुष्टि हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत पंचायत समिति सभागार में उप जिला मजिस्ट्रेट प्रेम राज मीना की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, बाल विवाह प्रतिपेश अधिकारी, सेवा प्रदाता, धर्मगुरु, सामुदायिक लीडर्स एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिकार मित्र राधारमण सारस्वत ने नालसा द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में उप जिला मजिस्ट्रेट प्रेम राज मीना ने सभी को बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि यह अभियान 31 मई 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा, अभूत सावा एवं सामाजिक स्तर पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में बाल विवाह को रोकथाम एवं जन जागरूकता कार्यक्रम जो अभियान के अनुसार निर्धारित है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। अलवर शहर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां से अलवर के मिनी सचिवालय से कर्मचारी बसों में सवार होकर जयपुर के लिए रवाना हुए। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यशवंत मीणा ने बताया कि हमारी प्रदेश स्तरीय 11 सूत्रीय मांगे हैं। राजस्व कर्मचारियों के साथ सरकार कुठाराघात करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि जो तहसीलदार का पद है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए। सरकार ने निदेशालय का गठन किया है, हमको उससे बाहर रखा जाए। वहीं कर्मचारी तरुण शर्मा ने बताया कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर सरकार को चेताने के रूप में एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसके चलते हम सब अलवर से जयपुर जा रहे हैं और वहां पर जाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। जी बताइए, आज आप जयपुर रवाना हो रहे हैं, किस मांग को लेकर हो रहे हैं? हमारी प्रदेश स्तर पर 11 सूत्रीय मांग है। राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों के साथ कुठाराघात सरकार करने की कोशिश में, इसलिए सरकार को चेताने के लिए हम जयपुर कूच कर रहे हैं। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि जो हमारा तहसीलदार का पद है उससे छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे हमें पहले प्रमोशन मिल रहे थे उसी हिसाब से आगे मिले। निर्देशालय का गठन किया है सरकार ने अभी हाल में, तो निर्देशालय के गठन से हमको बाहर रखा जाए। ये मुख्य मांग हमारी है। ठीक है जी बताइए, आज आप जयपुर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर सरकार को चेताने के रूप में आज एक महारैली, विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मांग ये है कि एक निदेशालय का गठन बजट प्रस्ताव में रखा गया है। उसके विरोध में हमको और सारे उपखंड और तहसीलों इस राजस्व विभाग को उससे बाहर रखने के मुख्य मांग ये है। और एक तहसीलदार कोटा हमारा चल रहा है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से जो तहसीलदार में प्रमोशन होता है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अन्य संघों के दबाव में, अन्य राजनीति के दबाव में किसी प्रकार का ऐसा उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाए। जो पूर्व 50 साल से चला रहा है उसको यथावत रखा जाए, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। आपका नाम क्या है? तरुण शर्मा। एक बार फिर से गर्मी का मौसम आते ही अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ हर दिन धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 20, 21 और 26 के स्थानीय लोगों ने आज मिनी सचिवालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। 1-2 स्थानीय निवासी जमीन पर भी लेट गए। उनका कहना है कि हमारे वार्ड में बोरिंग करो, हमको पानी दो। पानी के लिए काफी समय से विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 6 बार वे जलदाय विभाग सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास पानी की समस्या के लिए आ चुके हैं, लेकिन उनके पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसा बहुत है कि ये आज जो बोरिंग की जो समस्या ज्यादा है, बहुत अति ज्यादा मतलब समस्या खड़ी हो गई है और हमारे लाइन में बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं है। रातों जगते हैं, सुबह मतलब पानी नहीं आता इसमें। अब बेचारी महिला के घर का काम करे, ये रात को पानी भरे ही है। चारों तरफ समस्या नाली लग जाती है और जयन साहब बोलते हैं अब बोरिंग यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। जो हमने निश्चित जो स्थान दिया हुआ है उस स्थान पर ही बोरिंग होना चाहिए और गहरी करनी चाहिए ताकि सबको निजात मिल सके।
हम खाटू श्याम मंदिर से खेपुरे से आए हैं सर। हम कम से कम छठा चक्कर है हमारा आने का यहाँ पे। हमने इन्होंने कहा खंबा हट कर रहा है, हमने सर खंबा भी हटवा दिया है। अब वो कल आईएन गया था सर हमारे मोहल्ले में, वो कहता है आगे गहरी बोरिंग कराएंगे, आगे जाके आगे होगी और पीछे होगी, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं हो सकती। अब बताओ, हमने इतनी मेहनत करके सर हम पहले लाल डिग्गी बिजली विभाग में गए हैं, फिर हम वहाँ जल विभाग में गए, वहाँ हमने खंबा हटवाया और अब कह रहे हैं कि आगे गहरी बोरिंग होगी और पीछे गहरी बोरिंग होगी। तुम्हारे मोहल्ले में कम से कम 20-25 दिन लगेंगे, अभी तुम्हारे नहीं आ सकती, महीना भी लग सकता है। अब बताओ, हम छठी बार आ रहे, सारी बेचारी औरतें ने व्रत कर रखे, भूखी प्यासी छठी बार आ रही है ये, और लेकिन हमारी देखो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी कहता है सेक्शन पास नहीं हुआ, कभी कहता है कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। समस्या है पानी, हमारी 2 महीने से समस्या हो रही है। उस दिन जयंत साहब कहते हैं पानी खोल देंगे, आधा घंटा हमको पानी दिया था, सिर्फ आधा घंटे से ज्यादा हमको बिल्कुल पानी नहीं दिया इन्होंने। 2 महीने से एक बूंद पानी नहीं है हमारे। महेंद्र का लगता है, रमाकांत का लगता है, बीना गुप्ता का लगता है, 3 वार्ड लगते हैं हमारे, और तीनों पार्षद कर जाते वो उधर को भेज देते, बेवकूफ बना देते हम तीनों को। हमारे वार्ड में 1300 घर है हमारी बस्ती के, 1300 घर में एएन आया, एएन को कोई ने बहका दिया, किसी ने भी, हम उस वक्त को नहीं जानते, एएन को वो ले गया। एएन ने हमसे बोला कि बोरिंग इधर को गहरी होगी, हमको इससे मतलब नहीं, गहरी करे न करे, हमको तो जहाँ का एड्रेस दिया वहीं बोरिंग लगनी चाहिए हमारी। जहाँ हमने एड्रेस दिया हमारा लिखा है वहीं हमारी बोरिंग लगनी चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक को पारित हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। इसी को लेकर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के आह्वान पर अलवर जिला महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में मिनी सचिवालय गेट के बाहर महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। कमलेश सैनी ने कहा कि देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण देने का वादा मोदी सरकार ने 2014 में किया था, लेकिन अब तक ये वादा अधूरा का अधूरा है। अलवर से हेमंत जयमन की स्पेशल रिपोर्ट। आज महिला कांग्रेस जिला स्तर पर ये प्रदर्शन कर रही है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी सरकार, उन्होंने बिल तो पास कर दिया, लेकिन उन्होंने इस आरक्षण को लागू नहीं किया। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने अभी तक इस बिल को लागू नहीं किया। तो आज उसी के लिए आज जिला स्तर पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देशानुसार आज जिला स्तर पर महिलाओं ने ये ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इन बिलों को लागू किया जाए, क्योंकि जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, यूपी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में इस तरह की महिलाओं को आगे लेकर आए, उन्होंने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन किया। तो उसी के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल को लागू करे और महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करे। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने शुक्रवार को अपने निजी निवास में जनसुनवाई की एवं आमजन से रूबरू हुए। विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर विधायक बुडानिया के पास पहुंचे, अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। विधायक बुडानिया ने समस्या से संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश जारी किए। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, बीडीसी सदस्य मोहर सिंह जानी, हरि सिंह बेनीवाल सहित काफी लोग उपस्थित रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। बांदीकुई को जिला बनाने की मांग फिर से उठने लगी है। पूर्व में अनशन पर 23 दिन लगातार बैठने वाले सुरेश आशीवाल के नेतृत्व में सर्व समाज द्वारा आज एसडीएम को फिर से ज्ञापन दिया गया। बांदीकुई रेल नगरी और खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रिटिश कालीन चर्च एवं रेलवे स्टेशन है। 1874 में आगरा से बांदीकुई के लिए यहाँ पहली ट्रेन अंग्रेजों द्वारा चलाई गई। जलवायु की दृष्टि से ब्रिटिश कॉल में अंग्रेजों ने 400 एकड़ भूमि में रेलवे कॉलोनी का निर्माण करवाया। 1901 में बंबई, बड़ौदा और मध्य भारत रेलवे रेजिमेंट की एक कंपनी बांदीकुई में स्थित थी। बांदीकुई के आसपास कई दर्शनीय स्थल भी हैं जिसे जिला बनाया जा सकता है। विधायक भागचंद टाकड़ा ने भी विधानसभा में जिला बनाने की मांग उठा चुके हैं। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।